कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। युद्ध का कारण पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों की नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा में घुसपैठ थी, जो दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करता है। पाकिस्तान ने पूरी तरह से स्वतंत्र कश्मीरी विद्रोहियों पर लड़ाई का आरोप लगाया। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा हताहतों और बाद में बयानों के बाद दस्तावेजों को पीछे छोड़ दिया गया। सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी को दिखाया। भारतीय सेना द्वारा समर्थित वायुसेना पाकिस्तानी पदों पर हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय के साथ राजनयिक समर्थन है। युद्ध पहाड़ी इलाकों में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के सबसे हालिया उदाहरणों में से एक है और कई पक्षों के लिए महत्वपूर्ण तार्किक समस्याएं हैं। परमाणु हथियार विकसित करने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला ज़मीनी युद्ध था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने मई 1998 में विखंडन उपकरणों का परीक्षण किया। हालांकि 1974 में पहला भारतीय परमाणु परीक्षण किया गया था। संघर्ष के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और भारत के हिस्से पर रक्षा खर्च में वृद्धि हुई। 12 अक्टूबर 1999 एक तख्ता पलट सेना द्वारा सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को सत्ता में रखा गया। 1947 में भारत के विभाजन से पहले कारगिल गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा था, जो कई विविध भाषाई, जातीय और धार्मिक समूहों का एक क्षेत्र था। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों द्वारा अलग किए गए कई अलग अलग घाटियों के हिस्से के कारण कश्मीर का पहला युद्ध 1947 से 48 में एक भारतीय क्षेत्र कारगिल में लड़ा गया। फिर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद रणनीतिक सैन्य चौकियों सहित शेष क्षेत्रों को भी भारतीय क्षेत्र में पारित कर दिया गया। विशेष रूप से लद्दाख उपखंड में कारगिल एकमात्र जिला है जिसमें मुस्लिम बहुमत है। कारगिल का शहर और जिला अब कहा जाता है जम्मू और कश्मीर। यह शहर नियंत्रण रेखा LOC पर स्थित है, जो पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों का सामना करते हुए श्रीनगर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो राष्ट्रों की रक्षा सीमा है। हिमालय के अन्य क्षेत्रों की तरह इसकी जलवायु समशीतोष्ण है। ग्रीष्मकालों में रातें ठंडी होती है, जबकि सर्दियों में लंबी और ठंडी होती है और तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। श्रीनगर की लेह से जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग कारगिल से होकर गुजरता है। जिस क्षेत्र में घुसपैठ और लड़ाई देखी गई, वह एक LOC की सीमा पर कश्मीर की भारतीय सीमा पर एक महत्वपूर्ण राजमार्ग को देखने के लिए 160 किलोमीटर लंबा खंड है। जिला राजधानी कारगिल के अलावा संघर्ष में सामने की रेखा ने द्रास के छोटे शहर के साथ साथ बटालिक क्षेत्रों, मुश्को वैली और आसपास के अन्य क्षेत्रों को वास्तविक सीमा से घेर लिया। इन लकीरों पर सैन्य चौकी आमतौर पर लगभग 5000 मीटर ऊंची होती थी, जिसमें कुछ ऊंचाई 5600 मीटर होती थी। मुख्य कारणों में से एक कारगिल को विशेष रूप से घुसपैठ के लिए लक्षित किया गया था। इसका कारण यह था कि यह इलाका अपने आप में कर्जदार था। पूर्व खाली जब्ती, चतुराई से महत्वपूर्ण सुविधाओं और अच्छी तरह से तैयार किए गए रक्षात्मक पदों के साथ चोटियों के ऊपर इसने एक किले के लिए, एक रक्षक के लिए एक आदर्श उच्च जमीन प्रदान की। दुश्मन पर हमला करने और एक पहाड़ी युद्ध में उच्च भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी हमले को बचावकर्ताओं को हमलावरों के उच्च अनुपात की आवश्यकता होगी, जो कि उच्च ऊंचाई और ठंड के तापमान से और अधिक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कारगिल पाकिस्तान के स्कर्दू शहर में से सिर्फ 173 किलोमीटर दूर था, जो पाकिस्तानी लड़ाकों को रसद और तोपखाने का समर्थन देने में सक्षम था। कारगिल जिले के मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण ये सभी सामरिक कारण शायद कारगिल को हमला करने के स्थान के रूप में चुने जाने के कारकों में योगदान कर रहे थे।